ओम नमः शिवाय। ये सृष्टि अनंत है और इसका रचयिता भी अनंत है। इस दुनिया में अरबों लोग हैं और भी बहुत सारे होंगे जिन्हें हमको नहीं मालूम है। और आज अनेकों गुरु हैं, संत हैं, ऋषि और महात्मा हैं। सभी अपने अपने प्रयास करते हैं क्योंकि मनुष्य पूर्ण है। वो पूर्णता पाने की कोशिश करता है क्योंकि पूर्ण से निकल कर आया है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो मनुष्य पूर्ण होना चाहता है, इसलिए गुरुओं के पास जाता है, संतों के पास जाता है, प्रकृति के समीप जाता है, पहाड़ों पर जाता है, दौड़ता है कि मैं पूर्णता हमें मिल जाए, पूर्णता मिल जाए। पूर्णता का मतलब है शिवत्व। शिवत्व इसलिए भारत में शिव की पूजा होती है। शिव का मतलब है पूर्ण, शून्य। शून्य वेद भी कहता है एक नीरव शांति थी जब इस धरती पर कुछ नहीं था। उस नीरव शांति से ओम प्रकट हुआ, ध्वनि प्रकट हुई और फिर धीरे धीरे करोड़ों वर्षों में सृष्टि बनी। तो ये पूर्णता की कोशिश करता है, इसीलिए संतों महात्माओं सबके पास जाता है और सभी लोग अपनी अपनी प्रक्रिया के द्वारा प्रयास करते हैं, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है क्योंकि शरीर धारण करने के बाद वो अपूर्ण हो जाता है। वो परमात्मा भी धरती पर आता है तो पूरी शक्ति लेकर नहीं आता है। कभी वो 3 कला, 7 कला, 12 कला और 16 कला, 24 कला के अवतार लेकर आता है। पूरी शक्ति तो आ नहीं सकती, बहुत छोटा सा अंश लेकर आता है वो, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है। हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है और अनंत रूप में लोग इस रूप में उसकी महिमा करते हैं, अलग अलग गान करते हैं। लेकिन कोई कहते हैं हम पूर्ण हैं या पूर्णता पहुंचा देंगे, ये संभव नहीं है। ये तो तभी संभव जब शून्य विलीन हो जाए और अनंत अनंत समय तक शून्य सूक्ष्म शरीर में रहते हुए साधना करते जाएं, फिर परमात्मा विलीन हो तो आपको बोध हो सकता है उस परमात्मा का, अपनी आत्मा का। अंश हम उसी के हैं। तो इसलिए इस धरती पर बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं जब हमारा जन्म हुआ था, देखा बहुत अभी इस धरती पर कम साधन थे और पिछड़ापन भी था। हमारे समय तो था ही, बैलगाड़ियों में चलते, लकड़ी के पहिया थे और घास फूस के मकान बना लेते थे। कुछ ज़्यादा मिट्टी के बना लेते थे, कुछ टीन उस पर डाल लेते थे, कुछ ईंटें डाल लेते थे। तो धीरे धीरे हुआ, धन भी नहीं था इतना, फसलें भी इतनी नहीं उगती थी, लेकिन विकास हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि धरती के ऊपर जो पहले मानसिकता थी, मानसिकताओं में सुधार हुआ है और वो लोग आगे बढ़े हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, मानवता का विकास होता चला गया, संसाधन भी मिलते चले गए हैं। विज्ञान ने हमको उसी चीज़ से, उसी अध्यात्म से विज्ञान निकला और उसी विज्ञान से हमको ये सब चीज़ें मिलती हुई चली गई। तो अब हमारा विकास हो रहा है, भौतिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास शून्यता की तरफ जाने से, अपने दुर्गुणों को छोड़ने के, अपने सत्व को पहचानने से होता है। इसलिए जाता है गुरुओं के पास। तो हम सब कहीं ना कहीं गुरुओं से भी सीखें और अपने आप भी एकांत प्रियता, साधना और ईश्वर पर विश्वास रखें और उससे प्रार्थना करें पूर्णमिदः पूर्णमिदं, पूर्ण से मैं निकले हैं प्रभु, पूर्ण बना दो। जब तक पूर्णता नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिल सकती है। दुख और दरिद्रता, उत्थान पतन चालू होता है। जहाँ थोड़ा उन्नति हुई, आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, मोह आ जाएगा, आप दूसरों को सताने लगेंगे, प्रताड़ित करने लगेंगे। और जब आपके पास सद्ज्ञान होगा, पूर्णत्व और शून्य का ज्ञान होगा, शिवत्व का, तो आप कहेंगे ये सृष्टि स्वतः ही स्फूर्ति ऑटोमेटिक चल रही है और हमको जो आया साधन मिले हैं वो ऑटोमेटिक मिले हैं परमात्मा कृपा से, क्योंकि हमारी गति ठीक हो गई। जीवन की गति सदगति की हो जाती तो परमात्मा कुछ संसाधन ज़्यादा दे देता है। जब अहंकार आ जाता है तो फिर नीचे गिरा देता है और हमको दीन दरिद्र कर देता है, अगले जन्म में कर देगा। और फिर से हम कोशिश करते हैं पूर्णता के लिए, फिर आगे फिर संसाधन मिल जाते हैं। इसलिए अहंकार कभी मत करें। और क्या बताएं, इसमें बताने के लिए तो कुछ नहीं है।
समझो और अपने जीवन में उस चीज़ को उतारो। अहंकार मत करो। जब आप ईश्वर की तरफ चलते हो, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय, तब वह आपको सब कुछ देने लगता है, संसाधन भी दे देता है। और यदि आपने शून्यता शिवत्व को प्राप्त कर लिया, संसार मिथ्या तो शिव आत्म तत्वम, संसार ही मिथ्या है, केवल आत्मा ही कल्याणकारी प्राप्त कर लिया तो फिर धन्य हो जाएंगे। इसीलिए हमारे देश में ही क्या उस शून्य की साधना की जाती। भगवान बुद्ध ने भी उसी चीज को, निर्वाण गति को प्राप्त किया था। तो ये एक विशिष्ट ज्ञान है और वेदों ने तो पहचान नहीं पाया है। बहुत सारा ज्ञान बता दिया, फिर कह दिया नेति नेति। हम उस परमात्मा की गहनता को, उसकी विराटता को, उसके प्रकृति के रहस्य को हम समझ नहीं सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।